यानी अब चूंकि हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो आप पीटीआई को कहीं पे कोई नंबर देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं पूछना आपसे चाह रही हूँ कि पीटीआई को बिल्कुल ही आप जो है गुम होता हुआ देख रहे हैं इस जो है इंतखाब में? आपको आप एक साइलेंट वोटर की भी बात करते होते हैं, आपको लगता है कि वो है पीटीआई का या सिरे से वोटर है ही नहीं पीटीआई का इस वक्त? ये ख्याल देखिए, जो मैंने गुफ्तगू अब तक की है उसके बारे में तो नतीजा अगर आप अखज़ करना चाहें तो जो आखिरी बात आपने की है वो ज़्यादा मुनासिब लगती है। अच्छा। लेकिन मैं इसको कुछ और कहता हूँ। देखिए, जब आप पार्टी के ऊपर कड़ा वक्त आता है या पार्टी की लीडरशिप के ऊपर कड़ा वक्त आता है, वही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पीटीआई थी, इसकी जो लीडरशिप थी, जो वो सर्कल जिसका मैं विशेष सर्कल कह के जिक्र करता हूँ खान साहब के इर्द गिर्द, उन्होंने उनको प्रैक्टिकली चूहा बना दिया है। उन्होंने उनको छुपा के ज़मान पाक में पनागजी बना दिया है। वो जब कभी आना पड़ता है उनको अदालत में तो वो बाल्टी सर पे लेके काली शील्डों के दरमियान ऐसे आते थे जैसे ड्रैकुला की फिल्मों में मौत का फरिश्ता नहीं आता था। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर मैं हकायक बयान करने लगूंगा तो बड़े खौफनाक हकायक हैं। वो पलस्तर जो चढ़ा रहा वो नहीं आपने देखा क्या हुआ? फिर आपने पंजाबियों की तो दुड़क लगती नहीं देखी आपने जब रेंजर्स वालों ने पकड़ा था उनको? तो छोड़ दें ये बातें, नहीं ये करने की नहीं है। उस लीडर की तौहीन की है उसकी अपनी पार्टी ने, उसके अपने सो कॉल्ड हमदर्दों ने, इसलिए वो ये कभी और किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। तो विशेष सर्कल से तो बुखारी सब जान छूट गई ना। इट्स टू लेट, दे हैव डन द डैमेज। तो एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से इस डिस्प्यूट को हम आज रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसको हम मिसनोमर रहने देते हैं कि वक्त साबित करेगा कि वोट बैंक कितना स्ट्रांग था, कितना स्ट्रांग रहा। इलेक्शन तो आने वाले हैं ना, इलेक्शन तो होने हैं। 3 महीने में नहीं होंगे, साल भर में हो जाएंगे, इलेक्शन तो होंगे। तो जब इलेक्शन होंगे साल भर का वक्त भी लग सकता है। आप ये पेशगोई कर ये जो ये अमेंडमेंटें शेडमेंटें आ रही हैं, ये शाखसाना किसी ऐसी ही चीज का है। मैं वसूख के साथ आपको नहीं बता पाऊंगा इस वक्त, लेकिन इशारे ठीक नहीं है। ठीक है, इशारे 90 दिन वाले नहीं है। अच्छा, एक 90 दिन तो जनरल ज़ियाउल हक के थे ना, जो 11 साल तक चले, आपको याद होना चाहिए वो। अच्छा, नून लीग पीपल्स पार्टी को तो वो लाल झंडी मेरे ख्याल में दिखा चुकी है कि नहीं जी आपके साथ नहीं हो रही सीट एडजस्टमेंट। तो फिर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट किन पार्टी से माबैन हो रही है? देखिए, अगर तो आसिफ जरदारी साहब नून लीग के खिलाफ, नून लीग की मुखालिफ पार्टियों के साथ इत्तेहाद करेंगे या सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो यही कार्रवाई नून लीग सिंध में करेगी। आपने देखा नई रियलिटी वहाँ ये है कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एमक्यूएम ने और जेडीए ने, जीडीए की परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन में बुरी नहीं थी, आपको याद है ना। इंटीरियर सिंध में भी सीटें ली उन्होंने, शहरी इलाकों में भी सीटें ली उन्होंने। वो अगर मिल जाते हैं तो फिर नून लीग उनके साथ इत्तेहाद करेगी। अच्छा, आप मेरी बात समझ रही हैं कि नहीं समझ रही? तो ये ग्राउंड रियलिटीज जो हैं ये बड़ी गजबनाक हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के लिए तो अच्छा साइन नहीं है ये। तो पंजाब में उनको स्पेस नहीं मिल रही, देखिए, हम अंडरमाइन नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी सिंध की बहुत बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी कभी पंजाब की बहुत बड़ी जमात रही है। पीपल्स पार्टी को पजीराई बलूचिस्तान में रही है हासिल। अब बलूचिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली एक नई सूरत हाल आ गई है। आपको पता है कि बाप पार्टी बनाने और पिछली हुकूमत तोड़ने, सनाउल्लाह ज़रदारी की हुकूमत किसने तोड़ी थी? जनाब आसिफ जरदारी साहब ने, और ठोक के छाती पर हाथ रख के कहा था हाँ मैंने तोड़ी है, कर लो क्या करना है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अब जो सूरत हाल है अब ये है कि वो बाप पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक बजिंजो साहब है और दूसरे जो हैं जाम कमाल साहब हैं। जाम कमाल साहब की नून लीग की लीडरशिप के साथ मुलाकातें होने से ये बात वाज़ेह हो गई है कि आने वाले इलेक्शन में उनका टिल्ट किस तरफ होगा। बजिंजो साहब जो हैं वो भी अब ज़रा थोड़े से ऐंठ गए हैं। उन्होंने देखा कि अगर परवेज खटक साहब केपीके में तमाशा लगा सकते हैं तो मैं बलूचिस्तान में क्यों नहीं लगा सकता। ठीक है। तो वो जो एक ख्याल था कि आंखें बंद करके बाप पार्टी का वो सेगमेंट जो है, जो बजिंजर साहब जिसको लीड कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी का साथ देगा, तो एक सूरत हाल मुख्तलिफ थी। तो ये जो रियलिटीज़ जो है ना, ग्राउंड रियलिटीज़, ये चेंज हो रही हैं। अच्छा। इसके जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। और इस किस्म की जो सूरत हाल हमारे यहाँ इस वक्त सियासी सूरत हाल है, इकॉनमी बुरे हालों में है। यानी अभी कोई भी जो चीज़ है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है किसी भी हाँ, किसी चीज़ के बारे में आप वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन असल मंजरनामा वाज़े होगा 8 अगस्त के बाद। ठीक है,
जब ये हुकूमत तहलील होगी, असम्बलियाँ तहलील होंगी और हुकूमत जो है वो तब्दील होगी, नया सियासी मंजरनामा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस इत्तेहादी हुकूमत के तो अब गिने चुने दिन जो हैं वो रह चुके हैं। ये महीना ख़त्म होने वाला है और अगले महीने की 8 तारीख को जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो आ जाएगी और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेगी। फिर होगी इलेक्शन की तैयारी और जो इलेक्शन की तैयारी है वो तो यकीनन अपने अपने मफादात को उसमें तरजीह दी जाएगी। बुखारी साहब, क्या मंजरनामा बनने वाला है? अब जो इत्तेहादी हैं वो इत्तेहाद, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, वो सियासी इत्तेहाद था। उसका एक बड़ा मकसद जो था वो पूरा भी हो चुका है। अब इंतखाब की जब तैयारी होने लगी है, निगरान हुकूमत अपना मनसब संभाल लेगी, तो अब किस तरीके से आमने सामने आप इन इत्तेहादियों को देख रहे हैं? जी, बहुत ही अहम आपका सवाल है और मैं कोशिश करता हूँ इसको सम अप करने की। जवाब इसका बड़ा तवील हो सकता है, वक्त की चूँकि हमारे पास कैद है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको समेट लें जल्दी से। देखिए, गुजारिश ये है कि 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जिनका इक़्तिदार के ऊपर यानी विराजमान होने का दावा भी है और वजह भी है। एक पीपल्स पार्टी है और दूसरी नून लीग है। एक तीसरी जमात थी जो 2018 के इलेक्शन में सामने आई, PTI, उसका जो हशर हुआ है वो आपके सामने है। इतने बुरी तरह से हिस्से बखरे तो किसी पार्टी के नहीं हुए, मुझे अगर अच्छी तरह से याद पड़ता है। एक पंजाब में आपने देख लिया है कि IPP की सूरत में बैठे हुए हैं, दूसरे KPK जो उनका होम बेस जिसको आप कह सकते हैं, या जो मेन बेस थी उनकी, वहाँ पर भी परवेज़ खटक साहब जो 10 साल हुकूमत की है उन्होंने, परवेज़ खटक साहब जो है वो अपने इलेक्टेबल्स को लेके अलहदा हो गए हैं। लिहाजा क्या बचा है उसमें? पहले भी आपको याद होगा जब इन्होंने असेंबली से इस्तीफे दिए थे तो 32 लोग जो है उन्होंने साथ नहीं दिया था, वो अभी तक बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। तो वो भी एक चौथा धड़ा है, तो उनको तो अब छोड़ दीजिए। मेन स्ट्रीम पार्टीज जो इक़्तिदार पर दावे का जवाब रखती हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी है। देखिए, पंजाब को समझा जाता है, हमेशा से समझा जाता है, और मैं समझता हूँ कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर साजिशों के बावजूद, जिसका आगाज़ बहुत देर पहले हुआ था और जो अरूज पर पहुंची थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, अगर आपको याद हो, नून लीग को तोड़ने की, उसको ख़त्म करने की कौन सी कोशिश है जो नहीं की गई। लेकिन ना ये कि पार्टी टूटी, ना ये कि फैमिली के अंदर कोई दरार पड़ी। वो याद होगा शेख रशीद साहब, मुझे अक्सर याद आते हैं, आजकल तो वो दिखाई नहीं देते कहीं नज़र यानी इंसानी नज़र की हद में तो वो है नहीं, कहाँ छुपे हैं वो एक अलग बात है। वो ये कहा करते थे, मीन में से शीन, शीन में से नून, नून में से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। याद है ना आपको? कुछ नहीं निकला, नून अभी तक नून है। और मैं ये बात तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि नून मेरे ख्याल से नून ही रहेगी। अच्छा। हैविंग सेड दैट, कोई एक MPA, कोई एक MNA जो है वो पार्टी छोड़ के नहीं गया, तमाम तर अट्रैक्शंस के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद। सो पंजाब इज़ होम बेस। यही वजह थी कि आसिफ जरदारी साहब ने बजाय इसके कि वो इलेक्शन के दौरान इसको टेस्ट करके देखते, उन्होंने दुबई में जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, या और जो मुलाकात होने वाली है, उसमें तकाजा ये था कि आप हमें थोड़ी स्पेस दें पंजाब में। जब हमने इस स्पेस की डेफिनेशन जानना चाहिए तो पता चला कि उन्होंने कहा है कि 15 से 20 सीटें हमें आप पंजाब में दे दें। अगर वो मिल जाती हैं तो पंजाब की वो सीटें, सिंध आपको पता है वैसे ही पीपल्स पार्टी का गढ़ है जिस तरह पंजाब नून लीग का है, तो वहाँ की सीटें। और फिर उनको ये तवक्को थी कि बलोचिस्तान में जो बजिंजो की पार्टी है, बैप का जो स्प्लिट विंग है, उनकी सपोर्ट अगर उनको हाजिर होंगी और थोड़ी बहुत सीटें उनको KPK से मिल जाएंगी तो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे जिसके बारे में कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। याद है ना आपको कि नहीं? बिल्कुल याद है बुखारी साहब, लेकिन अच्छी ख्वाहिशात का होना बिल्कुल कोई मुज़ायके की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वही स्पेस दे करके नून लीग, मतलब नून लीग बिल्कुल मदे मुकाबिल है उनके, अगर वो स्पेस नून लीग उनको दे देती है तो फिर तो उनके लिए मुकाबला टफ हो जाएगा या सख्त हो जाएगा वज़ीर आज़म की दौड़ का जो है। मुझे आपके इंटेलिजेंट होने के बारे में कभी शुबा नहीं रहा। तो नून लीग क्यों देगी? हाँ, जाहिर है बिल्कुल यही हुआ है जो आपने अपने अंदाज से बयान कर दिया है। चलिए, मेरा ख्याल में 8 अगस्त तक का जो है वो 8 अगस्त इज द टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। फिर हमने तफसीली शो जो है मेरा ख्याल है एक इस पे ही कर लेना है कि अब मंजरनामा क्या बन रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।